हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर और कुछ उदाहरण भी जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे दूरी फार्मूला, जिसमें हम लोग रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कैसे आया, कैसे निकाले, वो सब बात बता दिए थे। उस पर आधारित अपना मन से क्वेश्चन में करवाए थे प्रयास के लिए। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण और प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, प्रश्नावली 7.1। उससे पहले एक चीज जानिए, दूरी का आप लोग का फॉर्मूला बताए, क्या बताए, रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। यदि कोई भी ग्राफ हो, इस पर यदि दो बिंदु दिया हो, इसके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 x2 क्या है, निर्देशांक है। यहाँ इस बिंदु का x y x1 y x2 और y2 क्या है, इस बिंदु का निर्देशांक। x1 y1 इस बिंदु का निर्देशांक है, x2 y2 इस बिंदु का निर्देशांक। यानी दो बिंदु निर्देशांक दिया है तो उसके बीच की दूरी कैसे निकाले, वो फॉर्मूला आप लोग कैसे आया, सब सिद्ध करके प्रूफ के साथ आप लोगों को बता दिए थे। उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। एक क्वेश्चन पहले बताए थे। मान लीजिए एक बिंदु 2,5 है, 2,5, अगला बिंदु मान लीजिए 3,4। हमको दो बिंदु दिया, एक दिया 3,5, एक दिया 2,5, एक 3,4। ग्राफ पर कोई दो बिंदु दे दिया गया। अब बोले दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या पड़े, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 कितना है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का 5 के रूट अंडर यानी 3 में से चलेगा 1 2 तो 1 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। 4 में से घटेगा 5 तो -1 -1 का होल स्क्वायर 1 होता है। 1 प्लस 1 रूट 2 यानी इसकी बीच की दूरी कितना होगा रूट 2 यानी 1.41। तो इस तरह बहुत आसानी से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। ये सबसे आप लोग करवा दिए थे प्रश्नावली 7.1 की ओर चलते, जिसमें सेम 3 क्वेश्चन इसी तरह के, सेम टू सेम 3 क्वेश्चन इसी तरह के, जिसमें क्वेश्चन दिखाते लिखने में समझ जाएगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बुक से देखिए। 7.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन है, बिंदु के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिया, युग्म मतलब जोड़ा होता है, यानी दो बिंदु दिया हो, एक 2,3 एक 4,1, इसके बीच की दूरी निकालना चुटकी में निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला पता है। फिर दिया -5,7 और -1,3, इसके बीच की दूरी निकालना है। फिर दिया ए कमा बी और -1 माइनस बी, इसके बीच की दूरी निकालना। तो सबसे पहला क्वेश्चन की दूरी निकालते हैं 7.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकाले। फॉर्मूला पता है, इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। दूरी निकालेगा हम लोग को फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे आया, पिछली वीडियो देख रही है, सब पता चल जाएगा कैसे आया से। y2 का माने इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इधर वाला को y2 बोलते हैं। x2 यानी 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर के रूट अंडर। तो 4 में से घटेगा 2 तो 2 बचेगा, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से घटेगा 3 तो 2 बचेगा, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए 3 का चिन्ह लग जाएगा माइनस, तो -2 हो जाएगा, यानी 1 में से घटेगा 3 तो -2 बचेगा। अब आगे करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर मतलब उसी में से गुना करना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 रूट 8 हो गया। यदि रूट 8 को हम तोड़े तो इसको हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यदि दो सेम रहे तो उसका वर्गमूल निकल जाता है। यदि दो संख्या सेम में टूट जाए, क्योंकि दोनों दो में टूटा है, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, अंदर एक रूट बच जाएगा, इसका 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। इसका आराम से इसके बीच की दूरी हम लोग तुरंत निकाल ली सेकंड भर में। सिर्फ फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव आता है, ये बात आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5,7 और -1,3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है -5,7 और -1,3, इसके बीच का दूरी निकालना है। -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके से लिखते हैं, x2 माइनस x1, तो डायरेक्ट अब बना रहे। तो x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -5, इसमें 2 माइनस इसलिए माइनस का ब्रैकेट में दे दिए। तो क्वेश्चन है माइनस होता है x2 माइनस x1, x1 के बाद -5 प्लस y2, तो y2 कितना है 3 और माइनस y1, तो y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर के रूट अंडर।
ये हो गया -1 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 से घटेगा 7 तो -4 बचेगा, इसका होगा 4। ये चिन्ह बड़ा माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पर लग गया का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 5 से घटेगा 1 तो 4 यानी 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16। अब इधर को 4 है, इसका भी 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 से इधर भी 16 हो गया। अब पहले से वो 16 है तो 16 16 कितना हो गया √32। 32 को भी तोड़ सकते हैं, 16 × 2 16 × 2, 16 दुना कितना होता है 32, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है आप लोगों को पता है, और √2 अंदर बच जाएगा यानी 4√2 हो गया यूनिट, इसका मात्रक हो गया, मतलब इसका दूरी हो गया। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, x2 में से x1 को घटाना है और y2 में से y1 को घटाना है, दोनों को वर्ग स्क्वायर करना है और रूट निकाल देना। अब कैलकुलेशन नहीं आता वो तो सीखिए, हर क्वेश्चन गौर करके सीखिए। आई थिंक मैं सोल्यूशन दिक्कत है तो बताइए, इससे दिक्कत माइनस प्लस में कमेंट में बताइए, फिर अगला वीडियो इसका उपाय करेंगे। अब आगे देखिए, अगला है a, b और -a, b इसके बीच की दूरी निकालना, और है -a, b ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। दूरी निकालना हम लोग फार्मूला पढ़ चुके थे, x2 - x1, ये x2e है और x1e, y2e है और y1e। पहला रहेगा x1 y1, दूसरा रहेगा तो x2 y2। इस तरह हम आराम से निकाल सकते हैं। तो x2 यानी x2 - a का -a x1, x2 - x1 तो x2 -a है और x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है -b माइनस y1 तो y1 कितना है b, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो -a तो -2a हो जाएगा, यदि सेम सेम रहे चर वेरिएबल जुड़ जाता है, दोनों चर सेम सेम जुड़ जाएगा -2a का होल स्क्वायर। ये भी सेम सेम है, जुड़ जाएगा माइनस 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 सब लेकिन जुड़ जाता है, तो -2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर होता है। इसी तरह माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। दोनों देखिए, दोनों में 4 है तो दोनों में 4 कॉमन कर लीजिए, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो 4 को से बाहर कर लेते हैं तो अंदर a स्क्वायर बच जाएगा और b स्क्वायर बच जाएगा। इसके नीचे लिखे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पीछे। तो ये 4 का वर्गमूल, हमको 4 का वर्गमूल पता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसको 2 का बाहर करिए, ये 2 को बाहर निकल गया तो अंदर क्या बच गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक इसको आराम से आप छोड़ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन इस तरह बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? पहले फर्स्ट क्या बोला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 0,0 है, एक बिंदु है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले अपना कॉपी में बता चुके हैं, वीडियो को पॉज कर दे। एक देखिए बिंदु दिया, एक बिंदु दिया हुआ 0,0 क्वेश्चन नंबर 2 में, एक बिंदु दिया हुआ 36,15, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x2 36 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 36 में से 0 36 होगा, 36 का स्क्वायर निकालना है। तो 36 का स्क्वायर आप लोग 36 गुणे 36 कीजिएगा, 36 का स्क्वायर 36 गुणे 36 का ट्रिक क्या है निकालने का, 36 का स्क्वायर होता है कितना है, ट्रिक निकालने का 1276 ऐसे होता है, 1276 होता है। ट्रिक क्या निकालना है ट्रिक देख लीजिए, गौर कर लीजिए। पहला काम क्या करना है 6 का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर पे लिखना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 के 6 वहां से चुपचाप लिख दीजिए। तरीका बता दे करने का, 2 अंक का कितना भी 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक तुरंत निकाल सकते हैं। सबसे पहले 10 का 9 6 लास्ट का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36 हाथ से लेकर 3 लिख देना है, जो संख्या दिखाई दे रहा है उस समय आपस गुना कर दीजिए, यानी 6 3 2 दिखाई दे रहा है, सबका आपस गुना कर दीजिए, यानी 6 3 18 18 2 36, 36 और 3 96 होता है, 36 और 3 कितना होता है 39, 39 को 9 हासिल 3, 36 से 3 39 40 को 9 हासिल 3। पहला काम क्या करना है फर्स्ट प्लस संख्या का सबसे लास्ट संख्या का स्क्वायर करना है, 36 से 30 को 6 हासिल 3, 6 3 18, अब जब बच रहा है दिखाई दे रहा है 1 2 3 संख्या, तीनों आपस गुना कर दीजिए, 6 3 18 18 2 36, 36 3 39 39 के 9 हासिल 3। अब फर्स्ट प्लस संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 9 और 3 12, यानी 1296 36 का स्क्वायर हो गया, 36 का स्क्वायर 1296। अब 15 से 0 तो 15 ही होगा, 15 का स्क्वायर 225, ये बताने की जरूरत नहीं। अब आगे यहाँ देखिए ये कितना है 12 6 5 11 के एक हासिल है, ये कितना है 9 और 2 11, 11 1 12, 12 के 2 हासिल है, ये है 2 और 2 4 1 5,
एक का एक यानी 15 21 आ गया। कितना आ गया? 15 21। तो 15 का कितना स्क्वायर होता है? हम 39 का स्क्वायर चेक कर लेते हैं। 39 का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 के 88 लास्ट संख्या का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81 के 88 9 3 27 27 2 54। तो 54 8 कितना होता है? 62, 62 के 2 हासिल 6 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 9 6 15 यानी 39 का स्क्वायर आएगा। यानी 1500 का इसका वर्गमूल कितना होगा? 1500 का इसको 39 हम लिख सकते हैं। यानी दो सेम रहता है, एक बाहर चला था वर्गमूल में, तो 39 इसके यूनिट इसका दूरी होगी। यानी दोनों के बीच दूरी कितना है? 39। इसमें आपको एक चीज सीखे, क्या सीखे? तो दो अंक संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं चुटकी भर में, ये लोग आप ध्यान दीजिएगा, आपको चलेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और एक के बीच की दूरी क्या कीजिए। क्वेश्चन हो चुका है, एक में 7.2 बताएंगे तब बता देंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -1 संरेख है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले एक चीज आपको बता देते हैं। उस उदाहरण से आप लोग एक क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे आप लोग का आसानी हो। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 क्या है? एक बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 को बताते हैं। अब उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण नंबर 1 क्या है? क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में जैसे कोई त्रिभुज बनाएगा, मान लीजिए अगर आप है इस पर त्रिभुज कोई बनाएगा, इस पर कम से तीन तीन बिंदु होना चाहिए। एक बिंदु कहीं पर 3 बिंदु होना चाहिए। जब तक 3 बिंदु नहीं होगा तब तक त्रिभुज नहीं बनाएगा। ये 3 बिंदु यानी 3 को इसका शीर्ष होना चाहिए निकालने के लिए। यहाँ पर बिंदु होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तभी उसका हम निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज है कि नहीं, त्रिभुज है तो कौन त्रिभुज की समकोण है, कि समकोण है कि समद्विबाहु, वो कौन त्रिभुज से निकाल सकते हैं जब 3 बिंदु बनेगा तब। तो इसमें 3 बिंदु दिया हो, एक बिंदु दिया हो 3,2 दिया है, एक बिंदु दिया है 3,2 दिया है, दूसरा बिंदु -2, -3 दिया हुआ है, और तीसरा बिंदु दिया हुआ है 2,3। त्रिभुज बनाते हैं। तो बताइए कौन त्रिभुज बनाते, से बताना है। सब बताइए कौन त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का कंडीशन होता है समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, सबका कंडीशन होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण बोलते हैं। जिसका 2 कोण का हो, तीसरा कोण से ज्यादा हो उसे हम विषमकोण बोलते हैं। तो ये सब चीज आप लोग जानते हैं। अब 3 बिंदु दिया हो त्रिभुज में। एक त्रिभुज कोई भी त्रिभुज किसी आकार का हो सकता है, हमको नहीं पता है। तीनों बिंदु इसका दिया हुआ है। तो इसका तीनों बिंदु दिया हुआ है, एक 3,2, एक -2,3, -2,3। अब एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी, एक सी। क्यों त्रिभुज हमको नहीं पता है। एक दिया हुआ 3,2, एक दिया हुआ -2, -3, एक दिया हुआ 2,3। यदि हम इसके डिस्टेंस निकाले सबका बीच के तो कुछ हमको पता चल सकता है। यदि 2 कोण का तीसरा से ज्यादा है मतलब समकोण है, तो पहले पता करें तो कौन कंडीशन लागू होता है, पहले पता कर लेते हैं। पहले इसको हम ए बिंदु मान लेते, इसको बिंदु मान लेते, इसको हम बी बिंदु मान लेते, इसको हम सी बिंदु मान लेते। पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए बी यानी x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी x2 -2 है और x1 3 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 -3 है, माइनस y1 2 है का होल स्क्वायर। तो -2 -3 -5 का होल स्क्वायर। इधर भी -2 -3 -5 का होल स्क्वायर। यानी माइनस का स्क्वायर प्लस यानी 5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर प्लस यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 निकलेगा वर्गमूल, तो आपको बहुत आसानी से निकल जाएगा। जैसे आप 49 का वर्गमूल कितना था? 7। 49 एक ही जा देना है, तो 49 यानी 7.01 के आसपास आ सकता है और आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 49 का एक होता है, 50 का कुछ पॉइंट बढ़ जाएगा। अब एक नहीं बता रहे हैं, तो संख्या वर्गमूल का नहीं सिखा रहे हैं आप लोग। अब हम बी सी की दूरी निकालते हैं, यानी ये भी निकालिए, बी सी के बीच दूरी निकालते हैं, बी और सी के बीच की दूरी। बी और सी में x2 है, x1 है, y2 है, y1 है। x2 यानी 2 माइनस x1 कितना है? -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 bc के लिए y2 ही है 3 माइनस y1 यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर के रूट अंडर। तो 2 माइनस माइनस क्या होता है? +2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस माइनस क्या होगा? +3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए, 2 2 कितना? 4, 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 16, प्लस 3 3 कितना होता है? 9, 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3 और 3 6 होता है, 6 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर 3 3 6, 6 का होल स्क्वायर कितना? 36 लिख देते हैं। 36 से 16 कितना होता है? 52। यही 52 का आप निकालिएगा वर्गमूल। किताब में दिया 7.21 ऐसी कुछ समथिंग दिया हुआ है। ये सोचिए 49 मतलब कितना? 7। तो 49 से क्या ज्यादा? 3 ज्यादा, यानी कुछ पॉइंट आगे पीछे हो सकता है।
वर्गमूल में कुछ पॉइंट आगे बढ़ सकता है, तीन चार पॉइंट, तो वही बात। अब इसका वर्गमूल निकाले, अब आगे निकालते, अब ए सी की बीच दूरी निकालते, ए सी की बीच दूरी निकालते हैं पहले। ए सी की बीच वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, यानी वाई टू कितना है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया यहाँ देखिए, 2 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, एक होल स्क्वायर क्या होता है, 3 में से घटेगा 2 होगा, एक होल स्क्वायर क्या होता है, यानी 2 में से घटेगा 3 तो -1, -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, 2 में से घटेगा तो 1, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। एक √2 का मान होता है 1.41। यहाँ तक समझ। यहाँ पर इसको जोड़ दिए, जैसे मान लीजिए कोई दो कोण ले लीजिए, ए बी आया 7.01, बी सी आया 7.21 और ए सी आया 1.41, दूरी निकाल लिए। यदि हम जैसे ए बी के जोड़ते, यदि ए बी मान लो ए बी और बी सी को जोड़ते, यदि यह सी से बड़ा आ गया, सी से क्या आ गया बड़ा, ए सी से सॉरी ए बी और ए सी को जोड़ते, यदि ए सी से बड़ा आ गया, मान लो ई कोण और ई कोण को आपस में ऐड जोड़ते हैं, यदि इससे बड़ा आ गया तो वो समकोण त्रिभुज कंडीशन होता है। यदि दो कोण का योग तीसरे कोण से अधिक है, यदि दो कोण के बीच की दूरी, दो भुजा के बीच की दूरी तीसरे से अधिक है, तो उसको हम समकोण त्रिभुज की गिनती करते हैं। यानी मान लो इसको इसको जोड़िए, या तो इसको और इसको जोड़िए, या तो इसको जोड़ लीजिए, या तो इसको और इसको जोड़ लीजिए, कोई दो के जोड़ के चेक करते हैं। ऐसे 7 और 0 है, और 7 मान लीजिए इसको और इसको जोड़ते हैं तो 7 से 14 तो ऐसे हो गया, तो तीसरा कोण कितना है 1 है, और दोनों जोड़ने पर दो कोण के जोड़ने पर दो भुजा के जोड़ने में 14 आ रहा है, यानी दो कोण का योग तीसरा से अधिक हो रहा है, इसको किस में समकोण त्रिभुज गिनती करें। तो यहाँ ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या है ए सी, ग्रेटर देन लेस देन ए सी, यानी ए सी छोटा है, दो कोण का योग बड़ा है, इसलिए यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का बन जाएगा, कोई कोण या तो बी के कोण 90 बना दीजिए, या तो किसी को 90 बना दीजिए, इसलिए इसको कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, संरेख चेक करना है, कौन संरेख है। अब यहाँ पर आप समझिए, यदि दो कोण हो जाए, जैसे ये चीज आप समझिए पहले, यदि दो कोण का योग तीसरा कोण से बड़ा है तो उसको समकोण में गिनती करेंगे। उदाहरण नंबर 1 कर लिए, अब उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उससे आप और कंसेप्ट खुलेगा, दूरी निकालना बहुत आसानी से आप लोग सीख गए। उदाहरण नंबर 2 पर आते हैं, उसका वीडियो समाप्त हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 2 देखो, उदाहरण नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष पर। अब बताइए, वर्ग जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे वर्ग बोलते हैं, ये वर्ग है, इसके चारों भुजा आपस में बराबर, इसको वर्ग बोलेंगे। वर्ग होने की कंडीशन क्या है, इसको मान इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी, चारों भुजा आपस में बराबर हो, इक्वल हो, तो उसे क्या बोलेंगे वर्ग। और दोनों का विकर्ण भी आपस में बराबर हो, विकर्ण और भुजा सब हो आपस में बराबर, तो उसको किसमें गिनती करेंगे, वर्ग में। ये इसका वर्ग के का 4 बिंदु होना चाहिए। जैसे कोई हम ग्राफ बनाए, इस पर 4 बिंदु जब तक नहीं होगा तब तक हमको वर्ग नहीं बनेगा, और चारों के बीच डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस जब तक सेम नहीं होगा तब तक वर्ग नहीं बनेगा, और दोनों विकर्ण के भी लंबाई सेम होना चाहिए, तब एक वर्ग के गिनने काउंट में दबाना, तो वर्ग में काउंट नहीं करेंगे। अब हमको 4 बिंदु दे दिया, एगो ई बिंदु दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर। अब बोला वर्ग है कि जहाँ से बताइए, सिंपल है, पहले यहाँ से दूरी निकालेंगे, 2 बिंदु दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे, और ये बिंदु सी बिंदु निकाल लेंगे दूरी, और ये बिंदु सी बिंदु दूरी निकाल लेंगे। कुछ नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन था। अब बाकी बराबर हो गया तो वर्ग, बराबर नहीं तो वर्ग नहीं, तो पहले फिर वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग ए बी सी डी। एक दिया हुआ है आपको, बिंदु दिया हुआ है, एक 1,7 दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है 4,2, एक बिंदु दिया हुआ है -1,1 और एक बिंदु दिया हुआ -4,4। अब सब कुछ दूरी निकाल लेते हैं, यानी ए से लेके बी तक की दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर बी से लेके डी तक की दूरी निकाल लेते हैं, फिर डी से सी से लेके डी तक दूरी निकाल लेते हैं, अब फिर ए से लेकर सी तक दूरी निकाल लेते हैं। ये सब दूरी चल गया, आपस में बराबर हो तो वर्ग होगा, नहीं तो वर्ग नहीं होगा। फिर हम ए से लेकर डी तक दूरी निकालेंगे, फिर सी से लेकर बी तक, यानी ए से फिर डी दूरी निकालेंगे, और फिर बी से लेकर सी तक दूरी निकालेंगे। जितना दूरी निकल गया तो सब आपस बराबर हो गया, समझेंगे वर्ग है तो वर्ग नहीं। पहले ए से लेकर बी दूरी निकालते हैं, जिसके लिए 2 बिंदु दिया हुआ है, दूरी 2 बिंदु तो चाहिए, आराम से हम इसका दूरी निकाल सकते हैं, यानी x2 - x1 और y2 - y1। x2 कितना है 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 4 में से 1 घटेगा 3, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से घटेगा 7 तो -4 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और -4 यानी -4 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16।
तो 16 9 कितना होता है 25। गलती ना हो गया। 4 में से घटेगा 1 तो कितना बचेगा? 4 में से घटेगा 1 तो 3, ठीक है। और 2 में से घटेगा 7 तो 5, क्या बचेगा? 5 बचेगा। 2 में से घटेगा 7, यहाँ 5 बचेगा, यानी 5 का -5 बचेगा। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 25 9 कितना रूट 34 हो गया। 25 9 34 रूट है तो रूट दे दी, कुछ नहीं की। बी और सी की दूरी निकाल दी, ए और बी की दूरी निकाल दी। x2 - x1 y2 - y1। इसी तरह बी और डी की दूरी निकाली। x2 - x1 यानी -4, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 4 है और -y1 2 है का होल स्क्वायर। तो -4 -4 -8 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से कटेगा 2 तो 2 का होल स्क्वायर। तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है? 8 का -4 -4 -8 हो गया। -4 और -4 8, 4 से कटेगा 2 तो 2। क्वेश्चन देख लेते कोई। बी और डी तो -4, 4 और 4, 2, ए और बी सी। सी हमेशा यहाँ रख रही है, याद रखिए। सी हमेशा बी के नीचे होता है और डी यहाँ पर हो, इसलिए गलती हो जाती है। यहाँ सी निशान लिख देते हैं -1, -1 और डी को हो जाएगा -4, 4। सी हमेशा डी के नीचे होता है, याद रखिएगा। अब आगे से कंटिन्यू करते हैं। बी और डी का दूरी निकालना है, यानी x2 - x1 यानी -1, -4 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है? -1, -y1 का होल स्क्वायर, यानी -4 -1 तो -5 का होल स्क्वायर, -1 और -2 तो -3 का होल स्क्वायर। तो 5 का -5 गुणा स्क्वायर 25 होता है, माइनस का प्लस होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 3 का माइनस का प्लस होता है। ये भी 34 आ गया। 25 9 34। अब सी डी निकालते हैं, सी से लेकर डी तक। फिर वही फॉर्मूला x2 - x1, इसके लिए x2 ये हो गया और x1 ये हो गया। तो x2 यानी 4, x1 यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 इसके लिए 4 हो गया और y1 इसके लिए -1 हो गया। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए -4 और माइनस प्लस माइनस, -4 और -1 तो -5 का होल स्क्वायर इधर हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 4 1 5 का होल स्क्वायर हो गया। -4 -1, ठीक है। -4 -1 यहाँ पर घटाना होता है। x2 - x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 में से घटेगा 1 तो 3 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अब 5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25, यानी 25 9 34 आ गया, रूट 34। 34 रूट की रूट दे दी। अब ए और सी की दूरी निकालते हैं। ए सी नहीं, और ए और डी की दूरी निकालते हैं। ए और डी की दूरी निकालते हैं। ए और डी की दूरी निकालते हैं। x2 - x1 यानी -4, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 कितना है? 4, तो 4 -7 यानी y1 का होल स्क्वायर। इस आपको निकालने आना चाहिए। यदि पहला कुछ समझ में आया तो कोई कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी भी करें। एक भी इसमें समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया होगा? क्योंकि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? आपको पता नहीं होगा, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। फिर कारण क्या है, जब तक दूरी का आप लोग निकालना जानने जाइएगा तो हमको बताने की जरूरत ना पड़ेगा, हम खाली आपको करके दिखा रहे हैं। बाकी दूरी आप चुटकी चुटकी और दूरी निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता हो गया, कंसेप्ट जान गए होंगे। तो -4 में से -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 तो -3 होगा, तो -3 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस देखिए, जिसको दिक्कत होगा उसको पहले जाकर माइनस प्लस सीख लीजिए, नहीं तो बोले इसके लिए अलग से क्लास करा देंगे माइनस प्लस के लिए। -5 का होल स्क्वायर 25 होता है और 3 का होल स्क्वायर 9 होता है। 25 और रूट 34, यानी जितना ये भी निकाले रूट 34 आया, ये भी निकाले रूट 34 आया, ये भी निकाले रूट 34 आया और ये भी निकाले रूट 34 आ गया, यानी सब भुज आपस में बराबर हो गए। इसको वर्ग में गिनती करेंगे नहीं, एक चीज और जांच करना है क्या, इसका ये विकर्ण, यदि विकर्ण हो गया बराबर तभी वर्ग बनेगा, तो वर्ग नहीं बने। अब विकर्ण जांच कर लेते हैं। पहले ए से लेकर सी निकालना है और फिर बी से लेकर डी निकालना है दूरी। ए सी यानी x2 - x1 यानी -1, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 -1 है, तो y2 - y1, तो y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। तो -1 -2 होता है, -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4, -1 -7 -8, -8 का होल स्क्वायर 64, 4 कितना होता है? रूट 68, यानी 68 हो गया। अब बी डी निकाल लेते हैं, बी और डी। x2 - x1 यानी -4, 4 -4, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 4 माइनस y1 कितना है? 2, तो 4 -2 का होल स्क्वायर। -4 -4 -8 का होल स्क्वायर, यानी 8 का होल स्क्वायर तो 64 होता है प्लस
4 में से कटे तो 2 बचेगा, 2 का होल कितना होता है 4, यानी 64 का आंसर। यानी इसका विकर्ण भी रूट आंसर विकर्ण भी दोनों का सेम। इसी चल के पता है सब भुजा और सब आपस में क्या है बराबर। इससे क्या चला पता सब, इसका विकर्ण भी बराबर है, इसका सब भुजा भी बराबर है। इससे पता क्या चला, इससे वर्ग वर्ग का सब भुजा आपस में बराबर होता है और विकर्ण की लंबाई भी आपस में बराबर होता है। इस सब आसानी से पता करिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करिए। उदाहरण नंबर 1 उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 3 की तरफ अब प्रश्नावली की ओर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो गया, इसीलिए वीडियो के यहीं पर स्टॉप करें। अगर इसमें कोई डाउट देखिए आप लोग जानिए, अगर दूरी निकालना आप लोग को नहीं आता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पहले वीडियो शुरू से देख लीजिए, फर्स्ट वाला आपको दूरी निकालने आ जाएगा। दूरी निकालने आ गया तो आंख खून से करना, आपको स्टेप लिखना जरूरत ना पड़ेगा। डेट कटाइए, 4 में से एक जाएगा तो 3, 3 का होल स्क्वायर 9, y2 माइनस y1 2 में का 7 5, 5 का होल स्क्वायर 25, यानी 9 25 रूट 34। मुंह में पूरा आंख तुरंत कर लीजिएगा, मुंह के अंदर कर लीजिएगा, मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी, उसमें तुरंत कर लीजिएगा एकदम सेकंड भर में। आपको कॉपी का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप कंसेप्ट समझे हुए रहिएगा। माइनस प्लस आपको सही से आता, गुना भाग अर्थमेटिक सही से आता होगा तब आराम से बना सकते। अगर नहीं आता हो तो पहले सीखिए। अब 9th में चला है, बचपन से पढ़ना है, LKG से लेकर 10 साल 20 साल तक ना सीखे जो गुना भाग तो क्या सीखे। 10th में से ना चलाए होंगे, ये चीज ध्यान देके। 10th में बहुत लोग सूत उठ के भी चलाते, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो उन लोग से एग्जाम नहीं निकलने वाला, उन लोग की जरूरत है क्या, मेहनत करने की। मेहनत करके तब फर्क एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छा से अभ्यास कर लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर पूछ लीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।